दो मटके एवं उनके मालिक की कहानी। बहुत समय की बात है, एक राजू नाम का आदमी सोलापुर गांव में रहता था। वो बड़ा ही मेहनती आदमी था। वो सरपंच के घर पानी भरने का काम किया करता था। एक दिन वो मिट्टी के मटके लेने बाजार जाता है। उसने देखा कि बाजार में बहुत सुंदर मटके हैं, लेकिन उसे मटका सजावट के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए था। उसने सारा बाजार देखा, आखिर उसे दो सुंदर मटके मिल गए जिसमें अच्छा खासा पानी भरा जा सकता था। तब राजू ने उनका भाव पूछा कि ये मटके कितने के हैं, तो मटके वाले ने बोला कि उनका दाम है 100 रुपये। तो राजू ने कहा मटका बहुत ही महंगा बेच रहे हूँ। तो मटके वाले ने कहा कि लेना है तो लो, वरना आपकी मर्जी। क्योंकि राजू को मटके चाहिए थे तो राजू ने बोला कि भाव कुछ कम नहीं हो सकते क्या। तब मटके वाले ने कहा कि आपके लिए 10 रुपए कम कर देता हूँ, 90 रुपए दे दो। तब राजू ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद भाई। मटके लेकर राजू अपने घर वापस चला जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उसको पूछती है, आप सारा दिन कहाँ थे? वैसे तो आप 5 बजे घर आ जाते थे, आज इतनी देर क्यों हो गई? आज मैं 2 मटके लेने बाजार चला गया था, वहीं मुझे थोड़ी देर हो गई। तब राजू की पत्नी ने कहा कि मटके किस लिए? हमें तो मटकों की जरूरत नहीं है, फिर आप मटके लेने क्यों गए थे? तब राजू ने कहा कि अरे इतने सवाल एक साथ करोगी, या खाना दोगी, या तुम्हारे सवाल खाकर सो जाऊं? तब राजू की पत्नी ने कहा कि आप हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। तब खाना खाते हुए राजू उसे बताता है कि सरपंच जी ने मुझे 2 मटके लाने को कहा था, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। तो राजू की पत्नी ने कहा, अच्छा आप सरपंच के घर में इसी मटकों में पानी भरने वाले हो क्या? तब राजू ने कहा हाँ। अगले दिन राजू सरपंच जी के घर जाता है, वो मटके दिखाता है। तब सरपंच जी कहते हैं, बड़े ही सुंदर मटके हैं, अब रोज पानी इसी से ले आना। राजू जी सरपंच, और सुबह सुबह उठकर राजू पानी लाने के लिए निकल जाता है। वो नदी से रोज उन मटकों में पानी लाता है और सरपंच जी के पौधों में डालता है। इसी तरह वो अपना रोज काम करता है। एक दिन राजू पानी लेकर जा रहा था तो पास में बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेलते खेलते जोर से बॉल एक मटके पर मार देते हैं और एक मटका फूट जाता है। तब राजू सोचता है, अब मैं क्या करूं, सरपंच जी को क्या जवाब दूं? राजू परेशान हो जाता है, बड़ा उदास होकर सरपंच जी के पास जाता है और बताता है कि 2 में से एक मटका फूट गया है। सरपंच राजू की बात सुनते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं राजू, दूसरा मटका ले आओ। तब राजू बोलता है, नहीं सरपंच जी, ये मेरे कारण हुआ है, मैं इसी मटके से पानी लाऊंगा, चाहे मुझे पानी लेने 2 बार क्यों ना जाना पड़े। सरपंच राजू की बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि राजू मानेगा नहीं। राजू मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था। इसी तरह वो पानी भरने रोज नदी जाता और पानी भरकर अपने कंधों पर रखता और सरपंच जी के घर ले जाता। क्योंकि उन दोनों मटकों में से एक मटका टूटा हुआ था तो उससे पानी बहता रहता था और दूसरा मटका एकदम ठीक था। राजू दोनों मटकों को एक ही जगह रखता था। तब दोनों मटके आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तब एकदम ठीक मटका बोलता है, तुम तो एक टूटे हुए मटके हो और कोई काम के नहीं हो, तुम्हारे अंदर पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार होती है। तुम्हारे अंदर से आधा से ज्यादा पानी बह जाता है, मैं तो तुमसे 2 गुना फायदेमंद हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पानी लाता हूँ, इसलिए मालिक मुझे पसंद करते हैं। तब टूटा मटका बोला, मुझ में दरार पड़ गई, इसलिए तुम मुझे देखकर हंस रही हो, दूसरों को दुख में देखकर हंसना बुरी बात है। तब ठीक मटका बोला, तुमसे पानी बहता देखकर हंसी नहीं आएगी क्या? अब सब तुमको टूटा घड़ा कहेंगे। ये सुनकर टूटा घड़ा उदास हो जाता है। हर वक्त अच्छा मटका उसे बेकार महसूस करवाता है और नीचा दिखाता है। ये बात टूटे हुए मटके को लगती थी। उसे लगता था कि वो कोई काम का नहीं रहा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगा मैं मालिक के काम का नहीं रहा। हमेशा की तरह राजू पानी भरकर सरपंच जी के घर की ओर जा रहा था। तभी टूटे हुए मटके ने कहा, मुझे हटाकर कोई और मटका ले आओ, मैं कोई काम का नहीं हूँ। तो राजू ने कहा, लेकिन क्यों? मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता, मुझ में जो दरारें हैं उससे पानी बह जाता है, मैं आप पर बोझ हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ।
तब राजू ने कहा, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे बुराई के पीछे छुपी अच्छाई को देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। तो टूटा मटका बोला कि वो कैसे? तब राजू कहता है, जब मैं रोज नदी से वापस आता हूँ तब आधा पानी जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ के जल रहे फूल अच्छे से उग रहे हैं। तो तुम कैसे अपने आप को नकारा समझते हो? टूटा मटका बोला कि इन सब में आपकी मदद कैसे हुई मालिक? तब राजू ने कहा कि वो जो फूल उगते हैं मैं उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ, जिससे मुझे फायदा होता है। ये सब तुम्हारे कारण ही तो हो पाया है, तो अब से तुम कभी अपने आप को कम मत समझना। मटका बोला, ओह, मुझे पता नहीं था ऐसे भी काम आ सकता हूँ। ये सुन के अच्छे मटके को अपनी गलती का एहसास हो गया और टूटे मटके से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मुझे तुम्हारी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए था। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। टूटा मटका बोला, चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए तुम्हें माफ किया। मोरल सीख, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई, पर हमें दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं।